हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप से यू आर वेरी गुड। तो मैं बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग है आप सबके लिए। तो ऐसा था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी काम पे। ये सो रहे, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी काम पे। 3-4 दिन से ये यूँ बोल रहे थे कि मेरी धड़कन रुक रही है, बीच में हल्का सा यहाँ पे दर्द होता है, धड़कन रुक रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी में ऐसा हो जाता है, क्या पता गैस बन रही हो, इसी चक्कर में हो रहा हो। तो कह रहे नहीं गैस तो नहीं, दवाई खा ली, गैस का भी नहीं है ये। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ, मतलब जो आपको मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, मशीन से पता लग जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इनकी धड़कन रुक रही थी बीच में और एकदम से शरीर गिर जाता था इनको ऐसा महसूस होता था। तो फिर हम सफदरजंग ना ले जाके फिर मैं इनको वहाँ के लिए इनको मैंने फ़ोर्स करा मजीठिया हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ये इतना जिद कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, गैस की गोली खा के मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी भूल भी ना आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। ये सो रहे, इनको मैं ज़बरदस्ती मलिक वहाँ ले गई थी, जामिया हॉस्पिटल ले गई थी। वहाँ पे काउंटर पे इनके नाम की पर्ची कटवा के जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने इनको बीपी चेक करा, इनके ग्लूकोज चढ़ाया, वेट तुलवाया, जो भी है। फिर इनको एडमिट कर लिया 3-4 घंटे के लिए। फिर वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी आगे पीछे की वो मैं पूरी कर रही थी। बाबू मैं अपना चाची सास के घर छोड़ के गई थी, मेरे घर के सब जॉब पे गए थे, मैं गई थी शाम 5 बजे यहाँ से इनको लेके। तो गाड़ी तो इन्होंने चलाई थी, जैसे तैसे ही चल दिए वहाँ पे। पर जो फॉर्मेलिटीज़ थी, भाग दौड़ की दवाई ले जाना, बाहर की दवाई लाना, अंदर की दवाई, डॉक्टर से पूछताछ, इनके बारे में बताना, इनकी जांच पड़ताल करवाना, उसमें बहुत ज़्यादा इतना पूरा शरीर थक गया ना मेरा। पहली बार पता लगा हॉस्पिटल में जाओ तो अकेले बंदे की बस की नहीं है वहाँ भाग दौड़ करना। 2 को तो लेके जाओ कि ये बंदा एक एडमिट है तो एक भाग दौड़ कर सकता है, जब जाके हॉस्पिटल में काम बनते हैं, खासकर प्राइवेट हो या सरकारी हो, भाग दौड़ लगती है। तो कुछ नहीं, फिर डॉक्टर ने बताया ज़्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो जाता है, पर नॉर्मली बताया, ऐसे कुछ नहीं है। बाकी इनकी ओवर थिंकिंग थी कि मेरी सांस रुक रही है, वो डॉक्टर एक बार में बता के चेक कर लेते कि ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर ने मेरे को अकेले में बताया कि देखो ये ओवर थिंकिंग है इनकी, ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा, ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है, पर इनको बोलो टेंशन ना ले, टेंशन लेता है ये लड़का, जो भी है। इनको देख के बताया तो फिर कुछ नहीं, उन्होंने नॉर्मल सी बात करी, फिर इनको रेफ़र कर दिया घर के लिए, छुट्टी कर दी, पेपर बना दिए, फिर जल्दी से इनकी छुट्टी वुट्टी करवाई। फिर भी जल्दी तो कुछ नहीं थी, 5 बजे गए, रात 9 बजे आए थे। अब खाना भी नहीं बनाया मैंने, फिर आके जल्दी से चावल चढ़ाए, चावल धोए, फिर कुकर में रखे, जल्दी जल्दी चावल बनाए, मसाले के। अब मैंने उठा रही, उठने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने ऐसी दवाई दी है ना, नशा हो रखा है इनको, बिल्कुल नशे में धुत हो रखे हैं, देख सकते हो। दिशु के पापा कोई रिस्पॉन्स नहीं, उठे नहीं रहे। दिशु के पापा बहुत देर में उठे, देख सकते हो, नशे में हो रही, बिल्कुल आँखें धुत हो रही है एकदम। दवाई का ऐसा नशा है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा माइंड चलाते हैं अपना, ज़्यादा सोचते हैं आगे पीछे की बात, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कोई नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर ने अपने तरीके से समझाया मुझे कि ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सांस रुक रही, धड़कन रुक रही है, ये बस नॉर्मल सी बात है। उन्होंने इनको इंजेक्शन लगाया है, इनको बीपी चेक करा है, ग्लूकोज चढ़ा है, बस। और बाकी जो बात होती तो वो यूँ कहते कि देखो चाहो तो तुम करवा सकते हो, पैसा तुम्हारा जब भी लगेगा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। फिर भी मैं तुमको पहले बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, अगर तुम्हारे मन में आते तो करवा लो, हमारा कोई वो नहीं है, हम तो बस आपको अच्छे के लिए समझा रहे हैं, उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, पैसा वेस्ट होएगा, हम चाहते हैं कि आप इतने में ही निपट जाओ, सस्ते में ही। बाकी जो कह रहा हूँ मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं। मैंने कहा ओके डॉक्टर कोई बात नहीं। बहुत देर मेरी डॉक्टर से बात हुई इसी टॉपिक को लेके, तो उन्होंने बोला नशा वशा तो नहीं करते। मैंने कहा नहीं नशा तो नहीं करते। तो फिर उन्होंने चेक करा इनकी पल्स वगैरह, तो कह रहे ऐसा हो जाता है।
पर इन्हें बोलो ज़्यादा टेंशन ना ले, सोचो ना, नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं, देख सकते हो ये अब भी सो रहे हैं और इनका फ़ोन मेरे हाथ में है। थोड़ी देर पहले मतलब इनके दोस्त का फ़ोन आया तो वो फ़ोन कॉल मेरे को पिक करनी पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहरी नींद में क्या बताऊँ, उठ ही नहीं रहे हैं। वैसे मैं किसी को फ़ोन कॉल नहीं उठाती, इनके फ़ोन पे आता है। 3 साल हो गए मेरी शादी को, फर्स्ट टाइम था जो आज मैंने फ़ोन कॉल उठाई। भैया से मेरी बात हुई, भैया को मैंने बोला ओ दिशु गिर मत जाइए, उतर आराम से, और पापा को परेशान मत कर। आज सो रहे तो बहुत परेशान कर रही है अपने पापा को, नहीं वैसे इतना नहीं करती जितना आज कर रही है। हाँ तो मैं यूँ कहती हूँ, भैया से मेरी बात हुई, मैंने भैया को हाल चाल बताया, हाल चाल लेने के लिए फ़ोन कर रहे थे, क्या बात होगी, कैसे तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, उन्होंने एडमिट कर लिया था, ग्लूकोज चढ़ाया, बीपी चेक करा था, इंजेक्शन लगाया था, बस इतना हुआ था। बस ग्लूकोज में तो टाइम लगता है, यही चेक करता। तो भैया ने बोला आपने भाभी मेरे को नहीं बताया, फ़ोन में नंबर ऐड है, नाम सेफ है। मैंने कहा भैया ऐसे में दिमाग में नहीं आती। तो इतने में फ़ोन काट कूट के मैंने इनको उठाया, ये अब भी नहीं उठे। अब मैं सोच रही हूँ घर पे मम्मी से बात करूँ, मम्मी को बताऊँ इस बारे में, नहीं कभी ना कभी बात होएगी तो ये बात फिर सामने आएगी, मम्मी बोलेंगी तूने हमें नहीं बताया, इतनी बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी भी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है यार, फिर भी हम जैसों के लिए बड़ी बात ही होती है। लिखा उत्तम नगर। हेलो नमस्ते मम्मी। ये बहुत बड़ा परेशान करती है। हॉस्पिटल से वो इनके ये 3-4 दिन से यूँ कह रहे हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, धड़कन से रुक जाती है। हाँ तो फिर मैं इनको डॉक्टर पे दिखाया गली वाले पे, तो गली वाला कह रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ तो मैं वहाँ नहीं ले गई, वहाँ कुत्ता खिचड़ी होती है, रोडों पे चेकअप होते हैं, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तो ये दिल्ली के मजती हॉस्पिटल ले गई, जा ही नहीं रहते, कह रहे नहीं रहने दे, दवाई खा लूँगा छोटी मोटी। तो ले तो गई थी मैं, 5 बजे गई थी लेके, 9 बजे आया लेकिन। हाँ तो डॉक्टर कह रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी है, ये ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ डॉक्टर ऐसा पहली बार हुआ है इसलिए घबरा जाते हैं इंसान। तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे बस ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर डॉक्टर यूँ कह रहा, चाहता तो मैं यूँ कह देता कि तुम टेस्ट करवा लो, उसमें कुछ नहीं आता, पैसा ही लगता तुम्हारा। हाँ तो उन्होंने यूँ बोल दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस ओवर थिंकिंग है, ये ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे को, वैसा हो रहा है। ये लड़की बहुत परेशान कर रही है। ठीक है ठीक। तो गाइस देख सकते हो रात के 11:30 होने वाले हैं और ये सो रहे हैं। यहाँ चावल रखे हैं, इतनी भूख लग रही है, इतनी देर से उठा रही, उठने का नाम नहीं है। आधे चावल मैंने खा लिए। इतना नशा हो रहा है इनको हद से ज़्यादा कि उठ के बैठ भी नहीं पा रहे, इतना नशा है दवाई का। फिर ट्राई करते हैं आप सबके सामने, देखते हैं उठते हैं नहीं। विश्व पापा दोनों खाना खा लो। ब्लॉक की पावर। देखो आधे तो मैंने फिनिश कर दी है, इतनी भूख लगी मेरे को जोर की। तो दोस्तों आ जाओ आप भी खाना खा लो, चावल खा लो, आलू डाल के बनाया। ये देख सकते हो कैसे नशे हो रहे हैं। विशु पापा देखो इनकी आंखें, तुम बार बार उठते हो, बार बार पसर जाते हो। खाओगे नहीं तो दवाई कैसे खाओगे, फिर खाना नहीं खाओगे तो। देखो मैंने आधे ख़त्म भी कर दिए हैं। समझ नहीं आ रहा उठेंगे कैसे, पकड़ पकड़ के भी उठाया जब भी। लो
एक बाइट तो खा लो यार, खा के तो देखो, जब तो दवाई खाओगे। इतने नशे में चूर हो रहे हो। लो ऋषि पापा, खाओ खाओ, मुँह खोलो। घी डाला चावलों में, टेस्ट आ रहा है ना घी का भी। चलो खड़े हो, उठो 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 उठो। तो फाइनली उठ गए हैं रात के 11:30 बजे। खाना खा रहे हैं, चावल बनाया। कैसा महसूस हो रहा है? अब भी नशे में ही हो रहे हैं। देखो इनकी आंखें, देखो कैसी हो रही हैं। तो दोस्तों रात के 12 बज गए हैं, 12 बजे, रात के 12 बजे धो रही बर्तन। अब अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी छाछ, फिर भी ठंडा रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं, देख सकते हो। इनके लिए मैं लस्सी बना रही हूँ, मीठी वाली, पेट ठंडा रहेगा इससे। इसमें मैंने बर्फ़ डाली, दही है, दही को अभी बस फेंट रही हूँ। फिर इसमें ठंडा पानी डाल के चीनी डाल दूँगी, फिर इसे ग्लास में सर्व करके ऊपर से आइस डाल दूँगी। इसके दाने थोड़े फटे फटे रहते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे मथने से। साइड से रुक गया वो। तो दोस्तों देख सकते हो, लस्सी बना दी मैंने, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, एकदम चिल्ड हो रही है। ये मेरा गिलास, ये इनका गिलास। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। मेरी छाछ बन चुकी है, लस्सी कहते हैं ना, मेरी लस्सी देखो बन चुकी है, बर्फ़ डली हुई है इसके अंदर। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बिगलिए, बाय बाय।